नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अश्वित पीकी में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 4 डिटरमिनेंट सारणी में हमने मिससेलेनियस का सारा सॉल्यूशन देख लिया था। कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया था हमारा 24 क्वेश्चंस का। यहाँ पर हम कर रहे हैं अब एग्जाम्पल स्टार्ट। तो यहाँ पर ये 5-10 मिनट का वीडियो है और 1 से लेकर 7 तक एग्जाम्पल जो है उनका सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। अगले वीडियो में हम बढ़िया एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और वीडियो को लाइक ठोक देना और शेयर आप लोगों को करना है। शेयर सभी को किया करो ताकि चैनल में सब्सक्राइबर बढ़े तो वीडियोज आप लोगों को जल्दी मिलते रहे ना। और टेलीग्राम में जाना, मैसेज पी के सर्च करना, ज्वाइन करना चैनल और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के फायदे की बात बता रहा हूँ। टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिए, प्ले स्टोर में जाइए, टेलीग्राम सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। व्हाट्सएप की तरह एप्लीकेशन है और क्लाउड पे बेस्ड है, तो आप लोगों को कोई भी फाइल जो है वो सुरक्षित मिल जाएगी। कभी भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इसमें और आप लोगों के नंबर भी नहीं दिखेंगे। और इसके लिए आप लोग क्या करना, टेलीग्राम में सेटिंग होती है, तो टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद में सेटिंग में जाना है, उसमें प्राइवेसी सेटिंग होती है ना, सेटिंग में जाना, उसमें प्राइवेसी सेटिंग होती है। तो प्राइवेसी में आप लोगों को फोन नंबर जो है वो नोबडी पे क्लिक कर देना ना, फोन नंबर लिखा हुआ आएगा वहां पर नोबडी कर देना, ताकि आप लोगों के जो मोबाइल नंबर है वो किसी को दिखाई ना दे। ठीक है जी। और बहुत ही सुरक्षित ऐप है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। और इंस्टॉल कर लेना, ज्वाइन कर लेना चैनल और ग्रुप। तो करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए एग्जांपल फर्स्ट में क्या करें, सारणिक 2, 2, 4, -3 का मान ज्ञात कीजिए, एवेल्यूएट द डिटरमिनेंट। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनसे बड़े बड़े क्वेश्चन हम देख चुके हैं। इसमें क्या सारणिक है, मान ज्ञात कर लेते हैं। 2/2 की सारणिक है। ठीक है जी। तो यहाँ पर इस माइनर में देखिए एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × -3 -2 × 4। मुख्य विकर्ण के अवयवों का मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके अवयवों का मल्टीप्लिकेशन माइनस है, जो ऑफ डायगोनल है पिछला विकर्ण है उसके अवयवों का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखिए -3 × 2 -6 और ये हो गया -8, तो -14, ये हमारा हो जाएगा आंसर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर एग्जाम्पल, सारणिक cos थीटा sin थीटा -sin थीटा cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, एवेल्यूएट द डिटरमिनेंट cos थीटा sin थीटा -sin थीटा cos थीटा। तो इसमें भी हमें वही करना है जी। तो देखिए यहाँ पर सारणिक हमारे पास में है cos थीटा sin थीटा -sin थीटा cos थीटा। तो कर देते हैं इसको एवेल्यूएट, एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए मुख्य विकर्ण जो है उसमें cos थीटा × cos थीटा हो जाएगा और माइनस है यहाँ पर sin थीटा, यहाँ पर माइनस का sin थीटा है, तो sin थीटा इंटू में माइनस का sin थीटा। ठीक है ना। तो ये माइनस हो गया प्लस, ये तो प्लस का ही है ना, sin थीटा ध्यान रखिए, ये तो प्लस का ही है। ठीक है ना। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा, बताइए फॉर्मूला क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होती है 1। फॉर्मूले आप लोगों को सारे पता होने चाहिए त्रिकोणमिति के, तो कम से कम। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 3 में यहाँ पर भी हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सारणिक है 3, 5, 10, 11, 2, 3, -1, 0, 0। यहाँ पर ये तो नहीं करा ना कि बिना विस्तार किए एक्सपेंशन कीजिए वैल्यू निकालिए, है ना, ये तो नहीं करा। तो हम विस्तार कर देते हैं और यहाँ पर देखिए जो तीसरा कॉलम है उसमें 2 जगह पे 0, 0 है, तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो तीसरा कॉलम ले लेते हैं। तो देखिए तीसरा कॉलम है -1, 0, 0, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पर ये जो माइनस है ये पहले से इसमें -1 है यहाँ पर। ठीक है ना। तो आप ये सोचते हो कि यहाँ भी प्लस कर दूँ मैं, प्लस माइनस बोल रहा हूँ तो यहाँ प्लस कर दोगे, यहाँ पर माइनस दिया हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए -1 जो उसकी उपसारणिक देखिए 5, 10, 2, 3, यही है क्या, ये कॉलम गया, ये रो गई, तो 5, 10, 2, 3 बचा, और ये आगे के 0 हैं ही, लेने की आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 3 से 15, -10 × 2 20, 15 - 20 कितना होगा, गेस कीजिए, -5, और माइनस प्लस हो गया, आंसर आएगा क्या, 5। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 4 में, यदि सारणी k 2 8 4 = 4 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इफ डिटरमिनेंट = 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू हमें निकालनी है। सारणी हमें दी हुई k 2 8 4 = 4। तो यहाँ पर एक्सपेंशन करेंगे इस सारणी का, तो k × 4 -8 × 2 = 4। यहाँ से 4k माइनस का 16 = 4, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 माइनस का ये इधर आएगा
प्लस का हो जाएगा, तो 4k इज इक्वल टू 4 + 16 दैट विल बी 20। और अब हम डिवाइड करेंगे 4 को 20 में, तो k बराबर क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर भी k की वैल्यू क्या आ रही है 5 आ रही है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आंसर 5 ही आ रहा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि सारणी k -1 3 k = 7 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इफ डिटरमिनेंट = 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पर भी हमें k की वैल्यू निकालनी है। सारणी का हमारे पास में k -1 3 k = 7, एक्सपेंशन करेंगे k इंटू k स्क्वायर हो जाएगा, -1 × 3 = 7, k स्क्वायर -+3 = 7, 3 आएगा इधर, तो k स्क्वायर = 7 -3 हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगी 4। k स्क्वायर बराबर 4 है, तो दोनों तरफ रूट करेंगे तो k बराबर क्या आएगा, k बराबर आएगा +-2। 4 का रूट 2 होता है, प्लस माइनस लगेगा। क्यों लगता है ये प्लस माइनस, पता है ना आप लोगों को कि k स्क्वायर बराबर हमारे पास में 4 है, दोनों तरफ हमने रूट लगाया, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लगता है। देखिए ये स्क्वायर से रूट तो हट जाएगा, तो k बराबर क्या बचेगा +- और यहाँ पर 4 का रूट 2। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस क्यों लगता है, कि इसलिए लगता है कि हम -2 का स्क्वायर करेंगे ना, तब भी हमारे पास में 4 ही आएगा, और +2 का स्क्वायर करेंगे ना, तब भी हमारे पास में 4 ही आएगा। ठीक है ना, तो दोनों का रिजल्ट 4 आता है, इसलिए दो वैल्यूज यहाँ पर होंगी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई k की, कौन सी वाली, एक तो प्लस की और एक माइनस की, k बराबर -2 + 2। ठीक है ना, अब देखिए एग्जाम्पल 6 में क्या करें, यदि सारणिक a ये वाली वैल्यू हो तो दूसरी पंक्ति के सभी अवयवों के उप सारणिक सेकंड लिखिए, सारणी का मान भी ज्ञात कीजिए। एवेल्यूएट भी करना हमको इस सारणी को, और इसके कोफैक्टर और माइनस भी हमें यहाँ पर देने हैं सेकंड रो के। देखिए सॉल्यूशन, हमारे पास में सारणिक है 2 4 1 8 5 2 -1 3 7। इसके बराबर में इसका व्यापक रूप ले लेता हूँ मैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ले लिया जी। अब देखिए दूसरी पंक्ति की बात हो रही है, तो दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंड, सबसे पहले हम उपसारणिक निकालेंगे, उसके बाद में सेकंड निकालेंगे ना, तो उपसारणिक एवं सेकंड ज्ञात। पहले मैं उपसारणिक की बात कर लेता हूँ कि उपसारणिक क्या हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी पंक्ति जो है उसमें ये अवयव हैं A21 A22 A23, तो कैपिटल A21 उपसारणिक हो जाएंगे, कैपिटल A22 और कैपिटल A23 ये हो जाएंगे क्रम से। तो सबसे पहले कैपिटल A21 जो हमारे पास में 8 है, A21, तो A21 हो, तो यहाँ पर मैं लिखा हो तो A21 बराबर 8 की उपसारणिक। ठीक है जी, देखिए कैपिटल A21 स्मॉल A21 अवयव है, तो कैपिटल A21 इसकी उपसारणिक होगी, और वो क्या होगी, ये पंक्ति गई ये स्तंभ गया, तो 4317 ये उपसारणिक होगी। वैल्यू निकालना चाहते हो तो वैल्यू भी निकाल सकते हो, 7 चौक 28 -3 × 1 3 25। उसके बाद में A22 बराबर 8, इसकी उपसारणिक की बात कर लेते हैं, 8 नहीं है 5 है ना, A22 बराबर 5 की उपसारणिक कैपिटल A22 5। देखिए ये कॉलम गया ये रो गई, तो 2 - 1 17 2 - 1 17, आंसर क्या आएगा 14 -1 माइनस प्लस 15 वैल्यू आई। उसके बाद में A23 बराबर 2 की उपसारणिक वो क्या होगी, माइनर क्या होगा कैपिटल A23, और देखिए यहाँ पर ये जो 2 है इसका ये कॉलम गया ये रो गई, तो 2 - 1 43 2 - 1 43 3 × 2 हो गया 6 -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -4 होगा ना, तो वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 10। इसके बाद में सेकंड की बात कर लेते तो F21 F22 और F23 ये क्या हो जाएगा सेकंड बात कर रहे हैं हम ना,
F21 की बात करते हैं तो ये होगा -1 की पावर 2 + 1। यहाँ पर विषम होता है इनका योग, तो माइनस में और साथ में जो उपसारणिक होती है वो होता है ना। तो A21 यहाँ पर -1 की पावर 3 है, विषम है, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस में -A21 यानी कि माइनस का 25। A21 की वैल्यू 25 है ना। इसी तरह से F22 की बात करूँ तो -1 की पावर 2 + 2 A22, नियम से हिसाब से चलेंगे, हम सीधा नहीं लिखेंगे यहाँ पर। और -1 की पावर ये होगी 4 A22, और 4 है तो सम हो जाएगा, तो A22 आ जाएगा वापस। A22 की वैल्यू है 15, ये हो गया 15। F23 देखिए वो क्या होगा, -1 की पावर 2 + 3 विषम होगा, तो यहाँ पर माइनस में A23 आ जाएगा, और ये वैल्यू A23 की 10 है तो माइनस का 10। तो हमारे पास में सेकंड और उप सारणिक तो आ गए, वैल्यू निकाल लेते हैं, सारणिक का मान निकाल लेते हैं जी। सारणिक हमारे पास में क्या है, A। अब यहाँ पर इसका मान निकालने के लिए उसका हमें एक्सपेंशन करने की आवश्यकता नहीं है इसका ना, हमारे पास में सेकंड है तो उसी से हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो दूसरी पंक्ति देखिए 852, तो हम लिखेंगे 852, सेकंड में सब प्लस में होता है, और इन तीनों के सेकंड लिख लेते हैं, F21, F22, F23। देखिए F21 जो है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 25, 8 × -25 + 5 × F22 15 + F23 -10, 2 × -10। यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 200 होगा ना, माइनस है यहाँ पर, और प्लस 15 × 5 75, और माइनस का 20, और ये हो गया माइनस का 220 और प्लस का 75। तो माइनस में वैल्यू आएगी, घटाते हैं 220 में से 75, तो यहाँ पर 5 1 और 11 में से 7 गया 4 1 145, लेकिन माइनस का ना। ये हमारा हो गया सारणिक का मान। क्लियर है जी। अब देखिए आज का हमारा लास्ट एग्जांपल, सारणिक का मान याद कीजिए, एवैल्यूएट द डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर हमारे पास में सारणिक दी हुई है, इसका इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड रो जो है उसमें 2 जगह पे 0 आ रहा है, तो सेकंड रो को लेकर हम कर देते हैं एक्सपेंशन। तो सेकंड रो के लिए आपको पता ही है, जो चिन्ह है उनका पता होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस, उसके बाद माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर देखिए सेकंड रो में माइनस प्लस माइनस आता है, तो 5 के साथ में माइनस आने वाला है, ठीक है ना। तो ये चिन्ह का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो -5 फिर +0 फिर -0, इस तरह से 5 0 0 है ना, तो 5 0 0 माइनस प्लस 5। सेकंड रो को ले रहे हो तो ये चिन्हों का ध्यान रखना है, सेकंड कॉलम को लोगे तब भी यहाँ पर माइनस प्लस माइनस ही बनता है ना, बाकी सभी में प्लस माइनस प्लस बनता है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड रो में जो 5 है उसका उपसारणिक देखिए, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो 7 माइनस का, और 11 13 2, और बाकी ये सारे 0 हैं, तो इनमें वैल्यू हमें लेनी नहीं उपसारणिक की। तो यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 7 × 2 माइनस का 14 माइनस 13 × 11, और 13 को 11 से हम किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो एकदम सिंपल सा मेथड होता है, और वो क्या होता है, काफ़ी बार मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ कि 11 से हम मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों को हम लिखेंगे किस तरह से, 1 लिखा, थोड़ी सी जगह छोड़ के हम 3 लिख देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे वो बीच में लिख देंगे, तो 1 + 3 4, ये हमने बीच में लिख दिया। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, दोनों माइनस की वैल्यूज हैं, तो माइनस का 5, और यहाँ पर देखिए 4 + 3 7, और यहाँ पर 4 + 1 5 1, तो माइनस का 157 हो गया, ये होगा ना। और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 7 × 5 = 35, 3 × 5 = 25, 3 × 28, 3 2 5 2 7, 785 हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है जी। तो यहाँ पर ये 7 एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब बाकी के एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और साथ में आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम में जाना, मैसेज पी के सर्च करना, ज्वाइन करना चैनल और ग्रुप। पीछे की वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, ऊपर आई निशान पर क्लिक करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।